हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी लोन लेना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपको बिजनेस लोन चाहिए या फिर आपको खेती करने के लिए लोन चाहिए या फिर अगर आपको घर बनाने के लिए लोन चाहिए, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 10 मिनट की प्रोसेस है। अगर आप वो पूरा कर लेते हैं, कुछ बेसिक से अगर आपको जानकारी भरनी है, ये सारी चीज़ें करने पर आपको जो है वो थोड़ी ही देर में आपका लोन जो अप्रूव हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको एक ऐसी स्कीम बताने वाला हूँ जिसके तहत आपको जो है वो इसमें लोन मिल जाता है और बहुत ही आसान तरीके से ये होने वाला है। तो ज़्यादा बड़ा मैं आपको वीडियो नहीं बनाऊंगा और कम से कम समय में आपकी जो ये सारी जानकारी आपके लिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल क्रोम पे आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है जन, उसके बाद में समर्थ। ये मैंने यहाँ पर आपके सामने जो है वो टाइप कर दिया है। आपको बस इस तरह से जो है वो टाइप करके आगे बढ़ा देना है और जैसे ही आगे आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है दिया गया है, इसको ओपन कर लेना है। और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है वो लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के लिए आपसे पूछेगा कि आपको ये जो साइट है वो किस लैंग्वेज में चाहिए। तो यहाँ पर जो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी और भी कई भाषाएं, मराठी वगैरह। तो मैं आपको यहाँ पर हिंदी में करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पर एक पॉपअप दिया गया है, अगर आप उसको देखेंगे तो इसमें दिया गया है कि अगर आप जनसंपर्क पोर्टल में आवेदकों से किसी भी तरह के लिए जो भुगतान के लिए नहीं कहता है, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये इनकी तरफ से कोई भी जवाबदारी नहीं रहेगी। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह का भुगतान न किया जाए और किसी भी तरह के कॉल या एसएमएस, ईमेल और जनसमर्थ.इन जैसे दिखने वाली और समय से पहले स्वीकृति दिलाने के बदले भुगतान की मांग करने वाली घोटालेबाज या फर्जी वेबसाइट से सावधान रहें। मतलब लोन अप्रूवल हो जाए पहले से और बिल्कुल आसान तरीके से हो जाए, और इस तरह से अगर आपसे कोई एसएमएस या ईमेल आपको पहुंचाता है तो वो धोखेबाज में गिना जाएगा। आपको इस प्रकार पे कोई ध्यान नहीं देना है। यहाँ लिखा भी है कि इसके अलावा किसी भी ऐसे क्यूआर कोड को स्कैन न करें या किसी अन्य लिंक का इस्तेमाल न करें जो आपके खाते में जो है वो पैसे भुगतान करने का दावा करते हो। तो आपको इस प्रकार से बिल्कुल ध्यान देना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सारा जो है फर्जी माना जाता है। बिल्कुल सही तरीके से आपको यहाँ पर अगर देखना है तो मैं आपको बता रहा हूँ। हम यहाँ पर इसको जो क्रॉस पे क्लिक करके अलग कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि आप किस किस प्रकार से जो लोन ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, शिक्षा ऋण दिया गया है, जिसमें जो वो एक योजनाएं हैं उपलब्ध हैं। जैसे कि इसमें बोल रहे हैं कि भारत और विदेश में पढ़ाई के लिए आपको मिल जाएगा, स्नातक से लेकर पीएचडी तक के योग्य पाठ्यक्रम के लिए आपको मिल जाएगा, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्रों पर भी इसमें जो ध्यान दिया गया है। तो ये भी आप इसके यहाँ पर जो पात्रता की जांच करने पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अगला है यहाँ पर किसान ऋण यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड। और इसमें देख लीजिए, इसमें योजनाएं जो वो एक उपलब्ध है अभी हाल फिलहाल में, और किसानों को उनकी ऋण जरूरतों को समय पर पूरा करने और पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए, और फसलों की खेती के लिए अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, फसल कटाई के बाद खेतों में खर्चों को पूरा करने के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आप जो किस किस प्रकार से इसमें लोन ले सकते हैं, और सभी की यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। और अगला जो है वो कृषि आधारित सिंचाई ऋण, इसमें 3 योजनाएं दी गई हैं। कटाई उपरांत प्रबंध और कृषि परामर्श के लिए वित्त जुटाना, कृषि अवसंरचना क्लिनिक और व्यापार केंद्रों के विकास के लिए ऋण मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और अगला जो है वो व्यावसायिक गतिविधि ऋण। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगर आप नया व्यवसाय स्थापित करने या मौजूद व्यवसाय को विस्तार करने के लिए आप ऋण ले सकते हैं। लिंग, सामाजिक श्रेणी और व्यवसाय के प्रकार के आधार पर योजना लाभपात्रता जांचें आप इसके लिए भी कर सकते हैं। तो इसमें जो 6 योजनाएं दी गई हैं। और आजीविका ऋण भी इसमें दिया गया है। आप इसके बारे में मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। साथ ही यहाँ पर आप देख लीजिए कि योजनाओं के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके और भी सारी योजनाएं देख सकते हैं। इस वीडियो में जो है मैं आपको यहाँ पर जो है वो व्यावसायिक जो है उसके लिए आपको मैं पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो आपने सारी चीज़ें देख ही ली है यहाँ पर, तो पूरी जानकारी आप जो है वो देख लीजिएगा। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, फिर आप बाद में बोलेंगे कि ये वीडियो फेक वगैरह है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप सारी चीज़ें जो है वो व्यवस्थित देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर जो आपको बिज़नेस के बारे में बताने वाला हूँ ये यहाँ पर दिया गया है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर जो पात्रता की जाँच करे पे क्लिक कर लेता हूँ, और जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो एक नया फॉर्म जो है खुल जाएगा। आपको यहाँ पर जो वो कुछ बेसिक से स्टेप्स जो है वो फॉलो करके आपको अपनी जानकारी दे देना है। देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले ये पूछ रहे हैं कि एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनने में मदद कर सकते हैं।
तो अगर आप हथकर का बुनकर के लिए ऋण लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। मैनुअल सफाई कर्मी है तो यहाँ पर, सड़क विक्रेता या फेरी वाले के लिए ऋण यहाँ पे दिया गया है, और अन्य व्यवसायिक अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर जो है वो अन्य व्यवसायिक लोन पर क्लिक कर देता हूँ। तब नीचे हमको एक और ऑप्शन पूछ रहा है कि आप किस प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं या फिर करने का प्रस्ताव कर रहे हैं, तो उसका चयन करना है। जैसे कि अगर आपके पास अगर आप शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, और मौजूदा अगर आपका कोई बिजनेस है और उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो मैं यहाँ पर जो है वो नए पे क्लिक कर देता हूँ। अभी मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है तो मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको आगे बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख लीजिए क्या आपने कक्षा 8 पास कर ली है, तो आप आपके हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर हाँ है तो हाँ कर दीजिए, और नहीं है तो नहीं। तो मैं यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर देता हूँ, जैसे कि मैंने 8वीं पास कर ली है। उससे ज़्यादा भी अगर आपके पास है तो ऐसी कोई बात नहीं, आप इसको आगे आपके और भी ऑप्शंस आने वाले हैं। क्या आपने EDP प्रशिक्षण लिया है, तो अगर आपने लिया है तो हाँ कर दीजिएगा, बाकी आप नहीं भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हाँ कर देता हूँ। उसके बाद आपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करना है कि आप उत्पादन कर रहे हैं या व्यावसायिक सेवा है आपके पास या फिर व्यापार। तो मैं यहाँ पर जो है वो उत्पादन पे क्लिक कर देता हूँ। फिर आपके बाद में यहाँ पूछ रहे हैं कि आपका लिंग चुने, आप जो कौन है, पुरुष, महिला या अन्य। तो आप जो भी हो, तो मैं यहाँ पर जो है वो पुरुष पर क्लिक कर देता हूँ और आगे बढ़ा देता हूँ। अपनी सामाजिक श्रेणी आपको चुनना है, तो देख लीजिए आप काय में आते हैं, आम या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग या SC ST या अल्पसंख्यक। तो देख लीजिए यहाँ पर जो है वो मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एक डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ, और आप इसको जो वो इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ी प्रोसेस नहीं है, आप वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका काम बन सकता है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको व्यवस्थित रूप से इसमें जो है वो सारी प्रोसेस करने के बाद आपको जो लोन मिल जाएगा। अगला है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग हैं, तो देख लीजिए। अगर हाँ तो हाँ कर दीजिएगा, नहीं तो नहीं। तो मैं यहाँ पर नहीं पे क्लिक कर देता हूँ, आगे बढ़ाऊँगा। उसके बाद क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप या पहाड़ी क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र में रहते हैं, देख लीजिए। अगर है तो हाँ कर दीजिएगा, नहीं तो नहीं। तो मैं यहाँ पर नहीं पे क्लिक करूँगा। फिर पूछ रहा है कि आपका स्थान चुने, तो शहरी है कि ग्रामीण, तो मैं यहाँ पर ग्रामीण पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करें, तो यहाँ पर मैं इसको ऑप्शंस को खोलूँगा। तो देख लीजिए क्या व्यक्तिगत रूप से ले रहे हैं या फिर गैर व्यक्तिगत, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 दिए हैं, तो मैं यहाँ पर जो है वो व्यक्तिगत पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें। अब आपके बिजनेस में जो कितना पैसा लगेगा वो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर जो है वो 2.5 लाख इसमें जो वो इंटर कर रहा हूँ। तो आप देख लीजिएगा आपका जो हो किस प्रकार से है। मैंने यहाँ पर जो है वो इसको ऐसे बढ़ा दिया है। आप जितना ज़्यादा यहाँ पर करेंगे उतना ही आपके नीचे लोन की राशि बड़ी होती जाएगी। तो मुझे सिर्फ इतनी ही ज़रूरत है। उसके बाद देख लीजिए कृपया वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। अब मैं इसमें कितनी राशि जो निवेश कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर 1.5 लाख इसमें कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर इसमें जो 1.5 लाख कर दिए हैं। अब आप देख लीजिएगा आगे का ऑप्शन क्या करना है। तो जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा तो पूछ रहा है कि आवश्यक ऋण की राशि देख लीजिए। तो यहाँ पर 1 लाख आ गया है। अब आप जैसे मैंने आपको कहा था कि आप जितनी बड़ी राशि यहाँ पर डालेंगे उतना ही आपका यहाँ पर ये जो वो लोन आपका बढ़ जाएगा। अब मैं पात्रता की गणना करें पर क्लिक करूँगा। अगर मेरा कोई ऑप्शन छूट भी गया होगा तो मुझे दोबारा से ये वहीं पर ले जाएगा और मुझे वो फिलअप करना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पर आ गया है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। देख लीजिए पात्र अधिकतम राशि मुझे जो 1 लाख का मिला है। आप यहाँ पर जितनी बड़ी राशि डालेंगे उतनी बड़ी यहाँ पर आपको मिलती जाएगी। और इसके अंदर दोस्तों मैंने आपको शुरू में एक बात नहीं बताई थी, यहाँ पर आपको जो है वो सब्सिडी भी मिल जाएगी। अब मुझे यहाँ पर जो है वो 62,500 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, मतलब मुझे जो है वो इतनी छूट मिल जाएगी। और मेरी यहाँ पर जो मासिक EMI रहेगी, मतलब मुझे 1,010 रुपये जो पर मंथ भरना है। और ये मुझे 15 साल के लिए मिला है, मुझे 15 साल तक ये पूरा करना है। नीचे में थोड़ी और जानकारी आपको देने वाला हूँ। जैसे कि पूछ रहे हैं सामाजिक श्रेणी, स्थान, लिंग आदि के आधार पर योजना के तहत अधिकतम सब्सिडी परियोजना लागत का 35% होती है। मतलब आप जिस भी कैटेगरी में रहेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर आपको सब्सिडी मिल जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा स्थान भी जो है वो इसमें मैटर करता है। अगर आप शहरी हैं या ग्रामीण से हैं तो वो भी यहाँ पर रहता है। इस योजना के तहत आप देख लीजिए परियोजनाओं की स्थापना के लिए सहायता की कोई आय सीमा नहीं होती है, मतलब आपको इसमें कोई सी ज़्यादा वाली ये बात ध्यान नहीं रखना है। फिर यहाँ पर आप देख लीजिए संपादित करें और आवेदन लॉगिन के लिए लॉगिन करें, तो मुझे यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो आपको छोटी सी जानकारी देना है कि यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है
और उसके बाद में यहाँ पर जो आपको ये कैप्चा भरकर जो है वो यहाँ पर टिक लगाकर इसके बाद में आगे OTP प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पर आप डालेंगे तो आपको एक OTP आएगा और OTP डालने के बाद आपको OTP यहाँ पर डाल देना है। फिर उसके बाद में कुछ छोटी छोटी सी जानकारी आपसे पूछेगा, जैसे कि आपका जो है वो किस बैंक में खाता है और वहाँ के आपके अकाउंट नंबर वगैरह आपसे पूछेगा, ये आपको डाल देना है। और कुछ जो है वो आधार नंबर की कुछ छोटी मोटी जानकारी मांगेगा तो वो आपको डाल देना है। इससे जो है वो कुछ ही टाइम में आपका लोन जो अप्रूव हो जाएगा और उसके बाद में ये लोन की राशि जो आपके खाते में भेज दी जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए जिन जिन लोगों को भी इसकी आवश्यकता है। और इसी तरह की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।